लिख लो साथ में, खिलाड़ी द्वारा किया गया कुल कार्य। क्या होता है? खिलाड़ी द्वारा किया गया कुल कार्य। खिलाड़ी जो भी काम करता है, जो भी क्रिया करता है ना, वो क्या होती है? खिलाड़ी जो भी काम करता है, जो भी क्रिया करता है, क्या कहलाएगा? वो बाह्य भार कहलाएगा। पहली बात तो ये अपने समझने वाली बात है, मुख्य रूप से समझने वाली बात यही है कि खिलाड़ी के द्वारा किया गया कुल कार्य हमेशा क्या कहलाता है? बाह्य भार कहलाता है। जैसे अपने कहते हैं, जैसे क्या क्या चीज बाह्य भार में क्या आएगी? जैसे कोई भी एक्सरसाइज करता है खिलाड़ी, जैसे भागता है, मान लो रनिंग आ गया, भागना, कूदना, ठीक है, कोई चीज को फेंकना, ठीक है, कोई भार उठाना, जैसे भार उठा रहा है कोई चीज का, ठीक है, मान लो जैसे बेंच प्रेस कर लिया, इस प्रकार की कोई भी क्रिया जो कर रहा है, मैच खेलना, जो भी वो काम करता है ना, वो सारा का सारा क्या कहलाता है? वो बाह्य भार कहलाता है। क्या कहलाता है? बाह्य भार। अब बात चलती है कि आंतरिक भार क्या कहलाता है। पहले इसको यहीं रोकते हैं एक बार और फिर इसको पढ़ते हैं कि आंतरिक भार क्या कहलाता है। आंतरिक भार क्या कहलाता है? यह कहता है बाह्य भार के कारण, बाह्य भार के कारण शरीर के अंदर जितनी भी आंतरिक प्रतिक्रियाएं होती हैं या मनोवैज्ञानिक बदलाव आते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? आंतरिक भार कहलाते हैं। बाह्य भार के कारण। किसके कारण? बाह्य भार के कारण। ये कहता है कि बाह्य भार के कारण शरीर की आंतरिक प्रतिक्रिया, यानी शरीर आंतरिक रूप से क्या प्रतिक्रिया करता है? जैसे हार्ट रेट बढ़ जाना, मान लो जैसे क्या किया आपने, भागना शुरू किया, आपने रनिंग शुरू की, तो आपकी जो हृदय की दर हार्ट रेट है वो कितनी बढ़ेगी? श्वसन दर क्या बढ़ेगी आपकी? ठीक है, ये जितने भी बदलाव आते हैं आपके अंदर, वो सारे के सारे किस में आते हैं? वो आंतरिक भार में आते हैं। तो ये क्या कहता है? आंतरिक प्रतिक्रिया। तथा ये कहता है मानसिक बदलाव जितने भी आते हैं, मानसिक बदलाव क्या कहलाते हैं? आंतरिक भार कहलाते हैं। ये कहता है कि आप बाह्य भार के कारण आपके शरीर के अंदर जितने भी परिवर्तन होते हैं और जितने भी आंतरिक प्रतिक्रियाएं होती हैं और जो मानसिक आपके अंदर बदलाव जो आते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? आंतरिक भार के अंतर्गत आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाह्य भार पर निर्भर कौन सा भार है? आंतरिक भार है। अगर बाह्य भार नहीं है तो आंतरिक भार भी नहीं है। बाह्य भार किस प्रकार से दे सकते हैं वो देख लो इसके अंदर। बाह्य भार किस किस प्रकार से अपने दे सकते हैं। ये हो गया कंप्लीट क्या? चलो इसको आगे बढ़ते हैं अपने। बाह्य भार, ये कहता है बाह्य भार किन माध्यमों से दिया जाता है? तो ये कहता है आगे जाके जो पढ़ने वाले हैं, एक तो होता है लोड इंटेंसिटी, यानी कि भार तीव्रता। क्या होता है? भार तीव्रता। एक होता है भार आयतन। क्या होता है? भार आयतन होता है। अब ये कहता है इसमें अगर इसको अपने पढ़े तो ये कितने प्रकार का है? ये दो प्रकार का होता है मुख्य रूप से। क्या होता है? दो प्रकार का होता है। एक तो होता है शारीरिक प्रभाव। क्या होता है? शारीरिक प्रभाव होता है। एक होता है मानसिक प्रभाव। क्या होता है? मानसिक प्रभाव होता है। जैसे क्या हो गया कि आपकी हार्ट रेट बढ़ गई। क्या बढ़ गई? हार्ट रेट बढ़ना, ठीक है। उसके बाद में ये कहता है कि आपकी श्वसन दर बढ़ गई। ये कहता है कि आपकी स्ट्रोक वैल्यू बढ़ गई। बढ़ना, ये हो सकता है कम भी हो जाए, कोई भी, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, कोई भी बदलाव आएगा वो इसकी वजह से आएगा। स्ट्रोक वैल्यू बढ़ गई आपकी, मान लो कार्डियक आउटपुट बढ़ गया आपका, ठीक है। ये कहता है इसकी वजह से
आपकी जो मोटा मेटाबॉलिज्म रेट है वो बढ़ गई, ऊर्जा का उत्पादन बढ़ गया आपका। मेटाबॉलिज्म रेट में वृद्धि, ये होगी आपकी, ऊर्जा का उत्पादन बढ़ गया आपका। लैक्टिक एसिड बन गया आपके, थकान आ गई आपके। ये सारे के सारे क्या हैं? शारीरिक प्रभाव है। ये सारे के सारे क्या हैं? शारीरिक प्रभाव है। उसके बाद ये कहता है मानसिक प्रभाव कौन से हैं आपके? मानसिक प्रभाव, मानसिक प्रभाव की अगर अपने बात करें तो ये कहते हैं जैसे तनाव हो गया, क्या हो गया? तनाव है, कोई चिंता है, कठिनाई, आपको कोई कार्य कठिन लगता है, कठिनाई हो गया। और थकान दोनों में आता है, मानसिक थकान, थकान दोनों प्रकार की होती है। जैसे मानसिक थकान होगी, इसकी वजह से क्या होगा? जैसे चिड़चिड़ापन हो गया, क्या हो गया? चिड़चिड़ापन, क्रोध आने लग गया, गुस्सा आने लग गया, ये सारे इसके प्रभाव है। टेडिनम, थकान क्या बोलते हैं इसको? टेडिनम, टेडियम, सॉरी टेडियम, मानसिक थकान। ये सारे के सारे किसके प्रभाव हो गए? ये आंतरिक प्रभाव है। कौन से प्रभाव है? ये आंतरिक प्रभाव है। तो एक बार फिर इसको थोड़ा सा रिपीट करके देख लो आप कि प्रशिक्षण जो बाहर है वो दो प्रकार का होता है। क्या होता है? बाह्य, और एक होता है आंतरिक। बाह्य भार क्या कहलाता है? खिलाड़ी द्वारा किया गया कुल कार्य जो होता है वो क्या होता है? बाह्य भार होता है। ठीक है। और जैसे कि भाग रहा है खिलाड़ी, कूद रहा है खिलाड़ी, कोई चीज को फेंक रहा है, कोई भार उठा रहा है, मैच खेल रहा है, कोई भी क्रिया कर रहा है, वो क्या कहलाता है? बाह्य भार कहलाता है। इसको बढ़ाने या कम करने के जो भी साधन है वो कौन से हैं? भार तीव्रता है, यानी कि लोड इंटेंसिटी है, लोड वॉल्यूम है, यानी कि भार आयतन हो गया, प्रशिक्षण की विधियां हो गया, और व्यायाम का प्रकार हो गया। ठीक है। चलो इसको अगर और डिटेल से पढ़ेंगे ना, भार आयतन में क्या आता है, भार तीव्रता में क्या आता है, तो यहां लिखने से कोई मतलब नहीं, आगे चल के इनका अलग से टॉपिक अपने करने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। इसके बाद आता है आंतरिक भार। पहली बात तो बाह्य भार के कारण आंतरिक प्रतिक्रिया, बाह्य भार के कारण शरीर की आंतरिक प्रतिक्रिया तथा मानसिक बदलाव क्या कहलाते हैं? आंतरिक भार कहलाते हैं। इसका मतलब हो गया कि आंतरिक भार जो है वो निर्भर किस पे करता है? बाह्य भार पे करता है। इसके अंदर दो प्रकार के बदलाव होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक क्या होता है? मानसिक, दूसरा क्या होता है? सॉरी पहला क्या है? मानसिक, दूसरा क्या है? सॉरी पहले शारीरिक, दूसरा क्या है? मानसिक। जैसे कि शारीरिक प्रभाव क्या है? हार्ट रेट का बढ़ना हो गया, श्वसन का बढ़ना हो गया, स्ट्रोक वैल्यू का बढ़ना हो गया, कार्डियक आउटपुट का बढ़ना हो गया, मेटाबॉलिज्म रेट का बढ़ना हो गया, ठीक है, ऊर्जा का उत्पादन बढ़ना हो गया, थकान बढ़ना हो गया। ये सारे के सारे क्या हो गए? एक शारीरिक बदलाव है। क्या है? सारे शारीरिक बदलाव है। मानसिक बदलाव क्या होते हैं? जैसे तनाव है, चिंता है, या कठिनाई है, या थकान है। थकान के कारण क्या होता है? जैसे चिड़चिड़ापन आ गया, क्रोध आ गया, ये सारे के सारे क्या है? मानसिक है। तो ये कौन से प्रभाव हो गए? आंतरिक प्रभाव हो गए। यहां इसके बाद लिख लिया सबने लिख लिया क्या भाई? अब यहां पे प्रश्न क्या बनता है कि आंतरिक भार को मापने की विधि क्या लिखोगे आप? आंतरिक भार को मापने की विधि लिखोगे आप। तो हेडिंग डाल लो, आंतरिक भार को मापने की विधि। आंतरिक भार को मापने की विधि। मुख्य रूप से इसमें क्या होता है? पहला तो अपने लिखते हैं हार्ट रेट। क्या लिखते हैं? हार्ट रेट, यानी कि हृदय दर। क्या होती है ये? हृदय दर। सामान्य सा तरीका है आंतरिक भार को मापने का। क्या आता है? आंतरिक भार को मापने का ये कहते हैं खेल मैदान में प्रशिक्षण भार। प्रशिक्षण भार क्या हो गया इसका? दर। ऊपर वाला लिख ले, सब लिखेंगे क्या होता है? दर। पी का मतलब होता है परसीव्ड। क्या होता है? परसीव्ड। और ई का मतलब होता है एक्सर्शन। एक्सर्शन ये होता है। क्या हो जाएगा? रेटिंग, परसीव्ड और एक्सर्शन होता है। रेटिंग का मतलब क्या हो गया? दर। परसीव्ड का मतलब होता है अनुभव। क्या होता है? अनुभव करना, या क्या होता है? महसूस करना।
इसका मतलब क्या हो गया? दर। इसका मतलब क्या हो गया? अनुभव, यानी कि महसूस करना। एक्सर्शन का मतलब होता है वैसे तो तनाव। क्या होता है? तनाव। क्या बोल सकते हैं अपने को? परिश्रम, यानी कि मेहनत, ये होता है। ये क्या है कि खिलाड़ी के द्वारा अनुभव की गई परिश्रम की दर। क्या बोलते हैं इसको? अनुभव की गई परिश्रम की दर। खिलाड़ी द्वारा अनुभव की गई परिश्रम की दर। इससे किस चीज का पता चलता है भी? इससे किस चीज का पता चलता है वो देख लो आप। ये कहते हैं कि पता क्या चलता है इससे? लाभ क्या है इसका? लाभ क्या है? लाभ, खिलाड़ी ने कितनी मेहनत की है, ये बताता है। कितनी मेहनत की है, कितना उसने परिश्रम किया है खिलाड़ी ने। दूसरा, ये कहता है खिलाड़ी की थकान को जानने की सबसे आसान विधि। सबसे क्या है? आसान विधि होती है ये। खिलाड़ी को जानने की सबसे आसान विधि है ये। ठीक है, चलो उसके बाद आ जाओ आप। यहां तक हो गया? तो अपने कितनी क्या पढ़ा है अभी तक? दो मुख्य रूप से पढ़ा है। पहला क्या पढ़ा है? हार्ट रेट, और दूसरा क्या पढ़ा है? पीआर। इसके अंदर क्या होता है? एक बोर्ग स्केल होता है। क्या होता है? बोर्ग स्केल। यहां नोट लगाओगे आप, ओल्ड बोर्ग स्केल। इसमें काउंटिंग होती है 6 से 20 तक। काउंटिंग कितनी होती थी? 6 से 20 तक। अपने से को पूछे कि बोर्ग स्केल का संबंध किससे है, तो किससे? अभी पीआरई से। किसके है? पीआरई से, सॉरी आरपी से। आरपी से है। जानने की सबसे आसान विधि, थकान को जानने की सबसे आसान विधि। ठीक है, अच्छा नहीं ओल्ड वो नहीं है, ये तो स्केल है। इसमें क्या है कि इस विधि के अंदर 2 स्केल दिए गए हैं। कितने स्केल दिए गए? 2। ओल्ड स्केल है वो कितने का चलता है? 6 से 20 तक का चलता है। और जो न्यू स्केल है, न्यू बोर्ग, बोर्ग है, बोर्ड नहीं है, ध्यान रखना, बोर्ग स्केल, स्केल का नाम है। ठीक है, बोर्ग स्केल। ये होता है आजकल 0 से 10 तक। कितना होता है? 0 से 10 तक। आधुनिक ये है। ये क्या है? आधुनिक स्केल है। ये किसको मापता है? आंतरिक प्रशिक्षण भार को मापने की विधि है। ठीक है, चलो अब इसको एक्सटेंशन देखो, 6 से 20 तक। इसमें ज्यादा पतड़े में पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन कितना होता है? 6 से 8 तक ग्रीन है, येलो कितने है? 9 से 12 तक, ऑरेंज कितना है? 13 से 16 तक, और रेड कितना है? 17 से 20 तक। ये लेवल है इसका। नेक्स्ट देखो आप, ये सेम आगे क्या है? मॉडिफाई बोर्ग, ये कितने से है? 0 से 10 तक है। रेट ऑफ परसीव्ड एक्सटेंशन,